गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। आज जानेंगे वीडियो नंबर 13। चैप्टर वही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और इसमें बच्चों हम लोग जान लिए थे पिछले क्लास कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जाने थे ना। आज हम लोग जानेंगे इफेक्ट ऑफ dielectrics on the capacity of the capacitor. Effect of dielectrics on the capacity of capacitor. सर ये टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के कैपेसिटी पर डाइलेक्ट्रिक्स का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि सर ये कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स होता कहाँ है? तो याद कीजिए, कैपेसिटर का जब अरेंजमेंट पढ़ रहे थे हम लोग, याद होगा, कैपेसिटर का जब हम लोग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पर बताए थे आपको कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में एक गैप होता है और उस गैप में डाइलेक्ट्रिक्स मीडियम फिल कर दिया जाता है, या तो उसको खाली छोड़ दिया जाता है, एयर कैपेसिटर। और जैसा डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते थे उसी के अनुसार उस कैपेसिटर का नाम होता था। याद है, अगर लकड़ी का चूर्ण भरा हुआ है, पाउडर भरा हुआ है लकड़ी का, या लकड़ी को ही टुकड़ा भरा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड वुड कैपेसिटर। चारकोल भरा हुआ है, देन इट इज नोन एज चारकोल कैपेसिटर। और उस समय भी, उस वीडियो में भी आपको बताए थे कि क्यों भरा जाता है। तो कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, याद होगा, कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है उस जगह में डाइलेक्ट्रिक्स को भर देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसा कि हम जान रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक्स भरने से कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा? अगर दो अलग अलग मीडियम हम लोग दो अलग अलग तरह का डाइलेक्ट्रिक्स भर देंगे तब कितना इंक्रीज करेगा? ठीक है, तो इन सभी चीजों को बच्चों हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और फिर उसके लिए एक्सप्रेशन भी जानेंगे कि आखिर डाइलेक्ट्रिक्स भर देंगे तो जो नया कैपेसिटी होगा या इंक्रीज इन कैपेसिटी होगा उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो हम लोग क्या करें, एक कैपेसिटर ले लें, कैपेसिटर ले लिए और कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है d मान लिए, ये प्लेट x, ये प्लेट y, और यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसका थिकनेस कुछ मान लिया जाए, t है। जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यानी जो पट्टी लेते हैं इसका थिकनेस t है। लेट t क्या है?
थिकनेस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, और कैपिटल डी मान लिया जाए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब। ठीक है, तो अब हम अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालना चाहे तो सबसे पहले तो कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी होगा ना। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले इसको चार्ज देना होगा, और उस चार्ज के कारण दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उस पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना होगा। ओके, तो चलिए मान लिया जाए इसको हमने चार्ज दे दिया प्लस क्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज गिवन टू द प्लेट X of the capacitor. So net potential difference between the plates of the capacitor V is equal to V air plus V डाइइलेक्ट्रिक। दो मीडियम में ना कन्वर्ट हो गया। अब दोनों प्लेट के बीच का ये जो मीडियम है, अब ये दो मीडियम बन गया, कुछ दूर एयर और कुछ दूर डाइइलेक्ट्रिक। तो आपको पता है एक से ज्यादा पोटेंशियल होने पर नेट पोटेंशियल क्या होता है, अलजेब्रिक सम। तो जोड़ दिए हम लोग। अब भी एयर क्या हो जाएगा, तो चूंकि हम जान रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, E इज इक्वल टू V बाई आर, देन V इज इक्वल टू E इंटू आर। तो R यानी कि डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा, तो E ऑफ एयर इंटू एयर का डिस्टेंस कितना बच गया, तो D माइनस टी, D माइनस टी प्लस E ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंटू टी। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ होगा, तो आप जानते हैं कोई अलग मीडियम रहे तो E इन द मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है जी, E एयर बाई डी। कैसे, तो सर आप लोग को पता है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, हालांकि ये पहले भी समझा चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन चूंकि आप लोग का दिमाग बहुत छोटा है, पिछली बातों को भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लें और जानते हैं तो अच्छी बात है ना। आपको पता है ई एयर क्या होता है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज रिलेशन समझते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन अगर E इन द मीडियम आ जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा इसको समझ लें अगर हम लोग, तो देन E इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इक्वल टू क्या हो गया, E एयर बाई डी। आया ना, देखिए E एयर बाई डी, वही चीज तो बोल रहे थे। अब यहाँ से हम लोग एक स्टेप लिख ही सकते हैं, तो E एयर इंटू डी माइनस टी प्लस इसको लिख सकते हैं क्या, E एयर बाई डी इंटू टी हो गया, नेट भी निकल गया। अब इस नेट भी को आप, जब नेट भी निकल गया तो कैपेसिटी तो आसानी से निकल जाएगा ना। देख लीजिए, हालांकि देखिए ये प्योरली न्यूमेरिकल का टॉपिक है, डेरिवेशन जानना चाहिए, डेरिवेशन जान लीजिए कैसे डिराइव किया जा रहा है, लेकिन मेनली जो एक्सप्रेशन आएगा हमको उस पर फोकस करना है, क्योंकि उसी से हमारा प्रॉब्लम बनेगा। क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो
V इक्वल टू क्या हो गया, ई एयर कॉमन ले लीजिए ना, क्या बच गया यहाँ पर, D माइनस टी प्लस टी बाई टी। अब दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एयर मीडियम के कारण कितना होता है जी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई टी, निकल गया भी। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर का कैपेसिटी C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, Q बाई भी, देन C इज इक्वल टू Q, और भी कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई डी। तो ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, C इज इक्वल टू और Q एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा डी माइनस टी प्लस टी बाई डी, ये आ गया। लेकिन Q बाई सिग्मा आपको पता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, देन अगर A को यहाँ ले आए और Q बाई सिग्मा, तो Q बाई सिग्मा को हम लोग A बोल सकते हैं। देयरफॉर C के लिए फाइनल एक्सप्रेशन A एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई डी, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड। अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला जाए, क्या किया जाए, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला जाए दो प्लेट के बीच में, तब सर उसका कैपेसिटी कैसे निकलेगा, बाय दिस फॉर्मूला। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे डिराइव किया गया इस फॉर्मूला को। तो आप देखिए क्या कह रहा है, कुछ नहीं, हमको पता है सर कैपेसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, कैपेसिटी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। सी इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई भी होगा ना। तो चार्ज तो हम दे दिए, लेकिन रह गया, जैसे ही चार्ज देंगे तो दोनों प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। आपको उस पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लेना है। अब जैसे ही हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले, तो दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम था, एयर मीडियम, अब वो दो पार्ट में बंट गया। क्योंकि हमने पूरे मीडियम को नहीं, पूरे जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये डी थिकनेस का नहीं है, टी थिकनेस का है। तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है ये दो हिस्सों में बटेगा। कुछ दूर एयर रह गया, कुछ दूर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया। तो यानी कि अब अंदर का जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी दो हिस्सों में बट जाएगा, कुछ एयर का पोटेंशियल और कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू एयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। ए है ये, ए है D, कैपिटल D इज यूज्ड फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब हमको पता है पोटेंशियल का रिलेशन, पोटेंशियल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, V इज इक्वल टू E इंटू आर यानी डिस्टेंस या एयर का जो डिस्टेंस है, प्लस E डाइलेक्ट्रिक इंटू उसका जो डिस्टेंस है T, ठीक है। इस तरह से हम E डाइलेक्ट्रिक को हम लोग लिख सकते हैं E एयर बाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये पहले भी फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन एयर मीडियम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इन अदर मीडियम, वो वाला एक कंसेप्ट यहाँ यूज करके ये पहले भी बता चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, दूसरे मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाई डी। इसको यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से ई एयर आ गया, दोनों में कॉमन हो गया। अब ई एयर कितना हुआ, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा भी निकल गया, तो अब यहाँ से कैपेसिटी निकाल लिए हम लोग। अब इसका कुछ डिफरेंट केस है। अगर एक से ज्यादा स्लैब डाला रहे, दो अलग अलग मीडियम का स्लैब, तीन अलग अलग मीडियम का स्लैब, मान लिया जाए, यहीं पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एक और स्लैब डाल दें अलग मीडियम का, उसका थिकनेस, ये देखिए सिंबल अलग कर दिए, ये अलग मीडियम, इसका थिकनेस T1, इसका थिकनेस T2। अब क्या हो जाएगा सोचिए तो,
अब क्या हो जाएगा, तो दोनों प्लेट के बीच में 3 मीडियम हो गया, 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एक एयर मीडियम हो गया ना। तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, VA प्लस VD1 प्लस VD2, 2 अलग अलग मीडियम हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो एयर कितना बच जाएगा, एयर कितना बच जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2, और यहां हो जाएगा D1 T1 प्लस D2 T2, होगा क्या। तो इसी तरह से प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो यहां से आपका V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T1 प्लस T2 आ जाएगा, और प्लस T1 बाई D1 प्लस T2 बाई D2, होगा ना। अब फिर यहां सॉल्व करेंगे तो सेम एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन अगर दो मीडियम डाल दे, तो 2 अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें दोनों प्लेट के बीच में, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा बता सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाई D1 प्लस T2 बाई D2। इस तरह से अगर 3 मीडियम हो जाता तो क्या होता, तो सेम एक्सप्रेशन, यानी कि अब हम लोग कुछ स्पेशल केस करेंगे, अगर दोनों प्लेट के बीच में n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाला रहेगा। फिर और भी कुछ कुछ केसेस हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो स्पेशल केसेस, पहला, इफ n number of dielectric slabs are inserted between the plates, अगर दोनों प्लेट के बीच में n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाला हुआ होगा, तब हमारा कैपेसिटी क्या होगा, देन C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn प्लस T1 बाई D1 प्लस T2 बाई D2 प्लस Tn बाई Dn, और क्या हो गया। अभी 2 स्लैब को करके दिखाए ना आपको, तो 3 स्लैब, 4 स्लैब, 5 स्लैब, 10 स्लैब, n नंबर ऑफ स्लैब्स। अच्छा, मान लिया जाए एक ही स्लैब डाला रहे, मान लिया जाए एक ही स्लैब डाला हो, लेकिन उसका थिकनेस पूरे मीडियम को उसने केस 2, देखिए, इफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यानी एक ही स्लैब ऐसा डाल रहे हैं कि उसने पूरे एयर को ही रिप्लेस करा दिया, हटा दिया, वो सारा उसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ही भर दिए, एयर जगह नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा, मतलब समझिएगा, थोड़ा सा फिगर से समझ लीजिए, ये हमारा कैपेसिटर हुआ,
और इसमें एक स्लैब ऐसा डाल दिए तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो जो स्लैब का थिकनेस है देन टी जो है वो डी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन सी इक्वल टू आया था ए एप्सिलॉन नॉट एक स्लैब वाला डी माइनस टी प्लस टी बाई डी, यही आया था ना। तो जहां जहां टी है वहां डी करेंगे, देयरफॉर सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस डी प्लस डी बाई डी, यानी फाइनली क्या हो जाएगा बता सकते हैं क्या, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू कैपिटल डी। यानी कि देखिए क्या दिखा, यानी कि हमारा जो कैपेसिटी है वो उस डाइलेक्ट्रिक उस मीडियम का उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, करेगा। यानी कि ये देखिए ना ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या हो रहा है, ये एयर मीडियम का कैपेसिटी हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ, यही बात हम लोग शुरू से समझ रहे हैं कि अगर दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाता है, क्यों भरा जाता है, ताकि उसका कैपेसिटी बढ़ सके। क्योंकि आपको याद है जब कैपेसिटी और कैपेसिटर पढ़ा रहे थे वहां पर एक क्वेश्चन दिए थे कि अर्थ को एक कैपेसिटर मान लीजिए और उसका कैपेसिटी निकालिए, अर्थ को एक कंडक्टर मान लीजिए और उसका कैपेसिटी निकालिए। उसका कैपेसिटी कितना था, 711 माइक्रोफराड। सोचिए कि अर्थ के जितना बड़ा कंडक्टर लेंगे तब उसका कैपेसिटी 711 माइक्रोफराड आएगा। तो उतना बड़ा कंडक्टर तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अर्थ पर उतना बड़ा कंडक्टर पर। तो फिर सर हमको ज्यादा कैपेसिटर का अगर कैपेसिटी चाहिए तो क्या करना होगा, तो वही चीज है। तो दोनों प्लेट के बीच में जो मीडियम है उसको हम लोग चेंज करेंगे, और जितना जिस तरह का मीडियम भरेंगे उतना जितनी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटी बढ़ेगा। यही है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। देखेंगे, पहले थ्योरी को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, प्रॉब्लम भी देखेंगे इस टॉपिक में हम लोग। ओके बच्चों, ये तो बात हुआ कि एयर इज रिप्लेस्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड व्हेन, अब कह रहा है केस 3 में अगर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया जाए, इफ ए कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, if a conducting slab is inserted between the plates, अगर दोनों प्लेट के बीच में एक कंडक्टर का स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टर डाल दिया जाए तब क्या होगा। तो बहुत आसान है, एक्सप्रेशन तो वही रहेगा, फॉर वन स्लैब के लिए सी कितना आया था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई डी। जहां पर डी क्या है, उस मीडियम का जिसको हम लोगों ने डाला हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही है ना यहाँ पर डी। लेकिन हमने कैसा मीडियम डाला है भाई, फॉर कंडक्टर डी इक्वल टू इंफिनिटी। कंडक्टर के लिए, मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इंफिनिटी होता है। हो तो गया भाई, तो C इज इक्वल टू ये डी इंफिनिटी यानी ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई इंफिनिटी। तो 1 बाई इंफिनिटी 0, यानी ये टर्म 0 हो जाएगा, तो C क्या बच जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन व्हेन ए कंडक्टिंग स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। जब एक कंडक्टिंग स्लैब डालेंगे दोनों प्लेट के बीच में तब हमारा कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी। ओके, यस। तो देखिए कितना सिंपल सा है। अब अगर एक केस की बात करें कि अगर दोनों प्लेट के बीच में
पूरा ही को कंडक्टर कर दे, इफ द एयर इज रिप्लेस्ड बाय केस 4, if the air is replaced by a conducting slab या conducting medium, अगर पूरे मीडियम को ही हम कंडक्टर कर दें तब वही बात हो जाएगा ना, देन टी इक्वल टू डी हो जाएगा, देन टी इक्वल टू डी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू, यानी कि इसका फिगर समझ लीजिए, ये जो कैपेसिटर था, ये दोनों कैपेसिटर, दोनों प्लेट एक्स और वाई के बीच में हम लोग क्या कर दें, कंडक्टर भर दिए हैं, कंडक्टर कर दिए, ये कंडक्टर कर दिए, तो आपका यानी कि जो थिकनेस था यहाँ से यहाँ तक डी जो था, अब वो टी हो जाएगा, और जब डी हमारा टी हो जाएगा तो ये एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई 0, दैट इज सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, कैसे इन्फिनिटी हो रहा है देख लीजिए, क्लियर है। चलो भाई, तो अब हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं इसको एक प्रॉब्लम से करें, है ना, इसका एक प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपके एक्सरसाइज में भी गिवन है, देखा जाए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन देख लिया जाए ना, हम लोग जो भी पढ़े हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, जानते ही हैं आप लोग, तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्वेश्चन नहीं कराते गया, लेकिन अब यहाँ से जो भी वीडियो जाएगा ना, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट लंबा होगा, लेकिन टॉपिक के साथ ही क्वेश्चन जाएगा, ताकि हम जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको समझ सकें कि क्या पढ़े हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही देंगे, सॉल्यूशन हम लोग कर रहा है, ए पैरेलल प्लेट capacitor